नमस्कार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के मौके पर भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह अपने निजी कार्यालय में अपने समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर उत्साह मनाया। मीडिया से बात करते हुए राजीव रंजन ने बताया कि मैडम, पहले तो मैं सब तमाम देश के मीडिया को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, झारखंड के भी हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा। अब इसको हम लोग रुझान नहीं कह सकते हैं, अब इसको हम लोग कहेंगे कि हम लोगों की 5 राज्यों में 3 राज्यों में जीत सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें अब मैं चूँकि पूर्व में पुलिस पदाधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है कि 2-2:30 बजे तक ऑलमोस्ट काउंटिंग जो है, भले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लेकिन काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और फाइनलाइजेशन और टेबुलेशन का काम चलते रहता है। तो ऑलमोस्ट जो रुझान है वो आपके रिजल्ट है और इतनी बम्पर जीत हुई है, इससे 3 बातें साबित होती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये साबित होती है कि भारत देश की जनता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बातों पर विश्वास करती है, उनके द्वारा दिए गए सुरक्षा की गारंटी पर विश्वास करती है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के नीतियों का जीत है और मोदी जी पर देश की जनता का विश्वास है, ये सफल हो गया। दूसरी, इससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि केवल मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया में गलत सलत बातें फैला करके और देश में ऐसा अफवाह फैला करके कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो बीजेपी अगेंस्ट मुस्लिम है, इससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। भारत देश की जनता परिपक्व हो गई है। जैसा आपने देखा, इस चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया और महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट दी, तो देश बदल रहा है। इसमें हम लोग 2-3 चीजों को अगर आकलन करें तो पाते हैं कि एक तो अगर आप देखें तो जिस तरह से इजराइल पे हमास ने अटैक किया था, उस समय पूरा देश शॉक हो गया था जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए इंडिया गठबंधन के लोग उस समय इसकी निंदा करने की बजाय इजराइल को दोषी ठहरा रहे थे। पूरा देश शॉक्ड हो गया था। आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते लेकिन आतंकवाद को तो कम से कम आप सपोर्ट नहीं करते। तो देश की जनता समझ गई है, देश की जनता से अब कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम समझते हैं इस चुनाव का इम्पैक्ट झारखंड में बहुत जल्द पड़ेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो ईडी का ये डर दिखा रहे थे विपक्षी वाले कि ईडी मतलब भाजपा, ईडी जो है लोगों को तंग कर रही है, ये भी जनता को कोई असर नहीं डाला। और इससे साफ होता है कि जनता जो है, आम जनता, वो करप्शन के अगेंस्ट है। आम जनता के लिए ईडी कोई मुद्दा नहीं है, आम जनता के लिए करप्शन मुद्दा है। और ईडी जो रेड कर रही है वो जनता के लिए, उस जनता को अच्छा लगता है। क्योंकि जो महादेव ऐप आया, महादेव ऐप का जो घोटाला आया, महादेव के नाम पर जो इन लोगों ने घोटाला किया छत्तीसगढ़ में, और जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने इसको हाईलाइट किया, वो लोगों को अपील किया और छत्तीसगढ़ में मेरा मानना है कि उसके बाद एकाएक लोगों का गेम चेंजर हुआ। मैं अपने कई बैचमेट से बात किया छत्तीसगढ़ में, सब लोगों ने यही कहा कि चुनाव के लास्ट 1 वीक 10 दिन में ट्रिमेंडस चेंज आया है छत्तीसगढ़ में और वो घोटाला बहुत बड़ा एक रीजन रहा है। तो जनता को समझनी होगी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को समझना होगा कि घोटाला और भ्रष्टाचार आज जनता के लिए सबसे बड़ी मुद्दा है। आप अगर स्वच्छ प्रशासन नहीं देंगे तो जनता आपको गद्दी से उतार देगी। कोई इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जय। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इन्हीं किसी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। बने रहिए एकता न्यूज के साथ।